प्रशासक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। खाद नहीं मिलने से मल पर भी मोह मारता है वह। ये श्वान की वृत्ति है, जब नहीं मिल रहा हो तो वो कहाँ मोह मार देता, मल पर भी मोह मारता वह। सदा श्वान की जाति एक है और अति निंद कर्म है कि जब क्षुधा से पीड़ित हो, खाद नहीं मिलने से मल पर भी मोह मारता है वह। और जब मल भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। अगर वो भी नहीं मिलता तो अपनी संतान को ही खा जाता है। किंतु सुनो, भूख मिटाने हेतु तो सिंह विष्ठा का सेवन नहीं करता। भूख को मर जाएगा पर कभी भी ऐसी निंद और गंदी चीजों को वह नहीं खाता, विष्ठा का सेवन नहीं करता और ना ही अपने सद्दा जात शिशु का भक्षण वो कभी अपने ऐसे छोटे बच्चों को कभी नहीं खाता। तो इस तरह सिंह और श्वान दो चित्रों का चित्रण किया गया। किस पर? घड़े पर। क्या संदेश है? एक क्या बताया जा रहा है? एक सिंह वृत्ति का प्रतीक है और एक श्वान वृत्ति का प्रतीक है, अर्थात एक ज्ञानी विवेक का प्रतीक है और एक अविवेक का प्रतीक है, एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, एक परतंत्रता का प्रतीक है। ये श्वान परतंत्र वृत्ति वाला है, अज्ञानी की तरह, और सिंह स्वतंत्र वृत्ति है, ज्ञानी की तरह। श्वान और सिंह की वृत्ति, उस घड़े का चित्रण पर एक श्वान का चिन्ह बना है और एक सिंह का चित्र बना है। अब और चलते हैं, अभी चित्रण चल रहा है, चित्रकारी चल रही है उस पर। वहीं कुंभ पर अब श्वान और सिंह का चित्र बनाने के बाद वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र, एक तरफ कछुआ बना दिया गया और एक तरफ खरगोश, कच्छप और खरगोश का चित्रण साधक और साधना की विधि बताता। किसका? साधक और साधक को साधना की विधि बताता सचेत कर रहा है, जगा रहा है, जाग जाओ, सो मत, सचेत कर रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता, धीमी यानी कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका। दौड़ने वाला, बहुत तेज दौड़ने वाला है, लेकिन वह बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, सबको पता है। आपने सब छोटे में सबने पढ़ी है कहानी, है ना? पहली दूसरी में सब बच्चों को पढ़ाई गई है। ये कहानी बहुत प्राचीन है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी, है ना? एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है।
चलने वाले के लिए अगर कोई व्यक्ति है प्रमाद करेगा तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह प्रमाद उसे आगे बढ़ने नहीं देता, आगे चलने नहीं देता। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। अब दर्शक को दर्शन होता है, अब दर्शक को दर्शन होता है। ये चित्रण हो गया, किस किस का हो गया? खरगोश का हो गया, और तो किसका प्रतीक बन गया बताओ? सतत जागृत रहो, किसकी तरह? एक कदम ही सही, धीरे धीरे चलते रहो। कैसे? कछुए की भांति। मोक्ष मार्ग में भी आप लोगों को भी, हम सबको भी यही कहा जाता है कि खरगोश की तरह मत जियो कि एक थक गए दौड़ दाड़ करके और छलांग लगा करके जा से बैठ गए। ऐसा नहीं, मौका मिला तो कर लिया। जैसे कि कई लोगों की दशा है ना, कछुआ खरगोश की तरह 10 लक्षण आते हैं, मंदिर में अच्छा पूजा पाठ हो जाती है, चीखो उपवास कर लेंगे, 10 उपवास कर लेंगे, यहाँ तक कि निर्जला उपवास भी कर लेंगे। और बाद में जैसे ही यहाँ से 10 दिन गए, बाद में पूछा क्यों भाई मंदिर जाता हूँ, तो 10 दिन बहुत अच्छे से कर लेते, 10 दिन ही में काम हो जाता। ये खरगोश की चाल वाले आदमी है। ये कौन है? खरगोश की चाल वाले आदमी है कि 10 दिन तो बहुत अच्छे से स्नान किया, नहाया धोया, खूब अच्छे से परिणाम बनाए, उपवास किए, एकासन किया, सब कुछ किया, और जैसे ही 11वां दिन आए, मंदिर कहाँ है? देखेंगे, देख लेंगे क्या द्वार मंदिर में, अभिषेक पूजन मतलब 10 ही दिन करते हैं हम, तो 10 दिन में ही काफी हो जाता है। ये कछुआ की प्रवृत्ति वाले लोग है ना। लेकिन जो है वे कहते नहीं, आज जो किया है कल भी करेंगे, कल जो किया है परसों भी करेंगे, चलते रहो, रुको मत, यही सही है। इसलिए कहा जो प्रमादी होते हैं वे सब ऐसे ही मौका परस्त होते हैं, मौके की बात देखा सो कर लिया, माहौल बिना तो कर लिया, और नहीं है तो फिर छोड़ दिया। ऐसा धर्म ध्यान कभी भी अपने आप को कैसा होना चाहिए? धर्म ध्यान तो हमेशा सतत रहना चाहिए। जैसे भोजन प्रतिदिन जरूरी है, लोगों से हम कहते भोजन के लिए आप लोग क्या कहते? वो जरूरी नहीं, वो तो परम आवश्यक है, वो आवश्यक है। वैसे ही हमारे यहाँ आचार्य कहते भजन भी परम आवश्यक है। अगर आपका भजन नहीं है तो भोजन भी नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ लिखा है कि जो श्रावक दार्शनिक श्रावक होते हैं उनके लिए कहा कि जिस दिन तुम्हारा प्रभु दर्शन ना हो उस दिन तुम्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए। प्रथमा संयम के मार्ग पर चलने वाले वो कहते हैं नहीं भाई, आज तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज पूजन नहीं हुई, आज भोजन कैसे होगा? इसलिए भजन अनिवार्य है, भोजन उसके बाद। जिनके जीवन का भजन पहले प्राथमिकता होगी नियम से, वे तो हमेशा कछुए की चाल वाले व्यक्ति, चलते रहो, रुको मत, मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है, यही रास्ता है, यही एक साधन है। और जो सतत चलते रहते हैं। एक बार एक बालक आया, महाराज अपने यहाँ दीक्षा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 साल के लिए मुनि बन जाए फिर बाद में घरे चले जाए? मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मन होता है कि मुनि तो बनूं, लेकिन हम हमेशा बने ऐसा तो नहीं बन सकता है। अच्छा है, ऐसी बात है भाई, एक काम करो
अगर तुम्हें ऐसा चाहते हो तो एक काम करो, मुनि तो बाद में बनना, तुम अच्छे बन करके पहले श्रावक। अरे वो तो है ही, हम तो ऐसा कह देता है हम कि तुम अभी हो नहीं, अगर होते तो कभी ऐसा नहीं कहते। और जो अगर सच्चा श्रावक एक बार अच्छे श्रावक धर्म को अपना ले, जो अपनाने के बाद वो छोड़ने की बात कहते ही नहीं है। हमारे यहाँ बोले कि जैसे अन्य जगह होता है कच्ची दीक्षा और पक्की दीक्षा, बोले कि हमारे तो ऐसा कोई विधान नहीं है, अपने ऐसा कोई विधान बनाना चाहिए कच्ची दीक्षा और। हमने कि भाई ऐसी कच्ची और पक्की वाला काम नहीं, यहाँ तो सीधा जो भी हो काम होता है तो पक्का ही होता है, कच्चा काम एक बार हो गया तो हो गया। अब वही तो बात है महाराज, थोड़ा सा विधान बनाते तो कुछ और अच्छा होता, हजारों की संख्या में हो जाते। संख्या कम हो चलेगी, लेकिन औपचारिकता वाली संख्याओं की जरूरत नहीं है। संख्या बढ़ाने वाली संख्या नहीं हो, हमें तो आज उसकी भी जरूरत है जो वास्तविक रूप से अपने सच्चे सत्य को समझना चाहते हैं, वही होना चाहिए। यहाँ मात्र गिनती के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दीक्षा का प्रावधान नहीं है। इसलिए यहाँ खरगोश वृत्ति वालों को नहीं, यहाँ तो कछुआ की वृत्ति वालों की जरूरत है। धीरे धीरे ही सही चलते रहो, एक छलांग नहीं। एक दिन देखा, 2-4 दिन अच्छे दौड़ डाल लिया, फिर बैठ गए चुपचाप। 10 दिन तो धर्म आराधना, 355 दिन विषय भोग आराधना, ये नहीं। धर्म आराधना का प्राथमिकता शुरुआत दिने दिने, एक दिन नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए, है ना। अकेले जाकर करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो, करोड़ों रुपया पैसा कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तुमसे कहें कि भैया एक काम करो, सिद्ध चक्र विधान आने वाला है अपना, कब से होने वाला है? 8 तारीख से, है ना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना है, तो अब वो आपसे कहेगा भैया ये हमारा विधान नहीं है, हम सबका विधान है, हम सबको मिल करके करना है, हम सबको मिलजुल करके इस विधान में सिद्धों की आराधना करना है। अकेले में और सब मिल करके करते हैं तो कहा जाता है जो सब मिल करके समूह में बैठ करके जो आराधना होती है वो आराधना का आनंद एक अलग होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जब हम सब मिलकर के आराधना करते हैं, एक सब लोगों की एक प्रसन्नता का वातावरण होता है, आपस में एक आनंद की एक अपूर्व अनुभूति होती है। और सन्मति को हम शब्दों में इसलिए कुछ काम ये करने के लिए समूह इसलिए कहा कि समूह के मिलकर के जब अपन काम करते हैं तो वो समूह उसके लिए कर्म निर्जरा का साधन तो बन ही जाता है, सबके लिए कर्म निर्जरा का साधन बन जाता है। वही यहाँ पर वस्तु जो है भी जो शब्द है सबको लेकर के चलने वाला है और ही अकेलेपन पर चलने वाला है, एक ला चलो रे नीति को लेने वाला है। लेकिन ही की जरूरत जब होती है जब तुम अपने आप को सब कुछ छोड़ दो। ऐसा नहीं कि नहीं होता है मार्ग में, वहाँ पर मोक्ष मार्ग के लिए कहा कि अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है? किसी की ज़रूरत, लेकिन शुरुआत जब चलता है तो सबको साथ लेकर के चलता है, सबके साथ चलता है। जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास करता है तो वहाँ कहता है अब मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। अब कोई पूछते महाराज ये तो बड़ा स्वार्थ हो जाएगा, गए तो साथ में थे, अब कहते अकेले आएंगे अकेले ही जाएंगे। बिल्कुल सही है, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ उसे कहते हैं, अरे स्वार्थ तो सही वही है जो स्व की ओर ही देखे उसका नाम स्वार्थ, जो पर को देखे तो वो तो परार्थ है।
अपना बनाओ। किस समय बनाना है, किस समय अपन स्वार्थ के साथ चलना है, किस समय अपने आप को एकत्व की ओर दृष्टि रखना है, ही का प्रयोग कहाँ करना है, भी का प्रयोग कहाँ करना है। जब हमें सबको लेकर के चलना हो तब भी के साथ चलो, जब अपने बारे में अकेले सोचना हो तो अपना के ही सोचना। मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा त्याग करना है, मुझे ऐसी तपस्या करना है, मुझे ऐसे व्रतों को स्वीकार करना है, उस समय ही का काम कर लो। जब तुम्हारे तब साधना की बात हो तब किसका प्रयोग करो, मैं तो ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन जब समूह की बात हो रही है और समाज की बात हो रही है सबको ले, उस समय ही नहीं, उस समय क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए। और ही और भी की जरूरत है यहाँ पर है, लेकिन दीनता नहीं, दीन दृष्टि होती है। दूसरों के साथ मिलकर के अगर ही के साथ चलता है तो उस समय दूसरों को वह बड़ा समझने की कोशिश नहीं करता, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हम भी ऐसा करें, तुम ही ऐसा करोगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर के ऐसा करेंगे। और देखो, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी भारतीय संस्कृति, भाग विधाता। ये हमारी भारत की संस्कृति है, भी हम सब मिलकर के ऐसा करते हैं। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया हमारी है। यहाँ तानाशाही नहीं चलती, यहाँ तो बहुमत का आधार चलता है। बहुमत ने जिसको चयन किया है उसका राज चलता है। यहाँ किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलती। वही है, भी है भारतीय संस्कृति, भाग विधाता। कोई भाग विधाता है। रावण था ही का उपासक, राम के भीतर भी बैठा था। यानी रावण के विनाश का कारण क्या होगा, मैं ही ऐसा करता हूँ। तो रावण था ही का उपासक और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण है राम उपास हुए रहेंगे आगे भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। बहुत बड़ी बात है। ये भी शब्द जो है ये क्या है, हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है। यही कामना करो कि आगे भी अपन इस लोकतंत्र की बात को समझेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।